For this, we would like to invite, I think the panel is already here, Sister Mary Scaria. She's an advocate and also she has worked in jails. Mehtab Alamji, activist, advocate Shoaib from Lucknow. And we are also having from Srinagar, MLA E.R. Rashid and activist Inamul Nabi. I think they are on their way, so we can start with Shoaib sir. We'd like to start with you then. Shoaib sir, जेल के गेट से अंदर होते ही तलाशी ली जाती है। आपके पास कोई पैसा तो रख दिया है, और अगर आपके पास पैसा है, आप देने के लायक होते हैं, तो फिर छुट्टी मिल जाती है। वहां न काम करना पड़ेगा आपको और न ही और कुछ, बल्कि आप चहेते हो जाएंगे जेलर सुपरिटेंडेंट तरफ की। ये हाल है करप्शन का, और इसीलिए आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि फला माफिया जेल से अपना काम चला रहा है, उसके पास मोबाइल भी होता है और वहां उसके पास अलग बावर्ची होते हैं, उसका खाना अलग बनता है, सब कुछ अलग उसका इंतजाम होता है। लेकिन अगर आप असहाय हैं तो झाड़ू फौरन पकड़ा दिया जाएगा, चाहिए साफ सफाई कीजिए। ये है करप्शन। और अगर कहीं मुसलमान कोई आतंकवाद के नाम पर पकड़ दिया गया तो बाहर जो उसकी ऐसी की तैसी हुई है, पुलिस वालों ने की है, जेल के गेट के अंदर घुसते ही जेलर सुपरिटेंडेंट और कैदी मिलकर के उसकी जो पिटाई करते हैं उसका तो कहने ही क्या। तारे पास में एक लड़का है जिसने कहा कि मैं जैसे बाराबंकी की जेल के अंदर आया, डिप्टी जेलर ने लाठियों से पीटा और लाठियों से पीटता हुआ पैर कर दिया। यही नहीं, तमाम ऐसे लड़के हैं जो मुसलमान होने के नाते जेलों में बंद हैं, आतंकवाद के नाम पर हैं, तो हाई सिक्योरिटी बैरक के नाम पर 8 बाई 12 फीट का कमरा मिलता है, उसी के अंदर सब कुछ पूरा इंतजाम होता है उनका। पहले तो 24 घंटे तक बंद रखा जाता था उसी कमरे में, धूप रोशनी या हवा देखने का मौका उनको नहीं मिलता था 24 घंटे में एक बार। बहुत जब इन लोगों ने आपत्ति की और बात अपनी आगे बढ़ाई तो फिर आधे घंटे के लिए 24 घंटे में खोला जाता है। जेल मैनुअल इन लोगों के लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए जेल मैनुअल अलग है। जेल मैनुअल की एक भी नहीं मानी जाती। यहां तक कि लखनऊ की जेल में आतंकवाद के नाम पर जो कैदी हैं, अभी जिनका मुकदमा चल रहा है, वो लोग कई बार कह चुके कि मुझे ईद की नमाज एक साथ पढ़ने की इजाजत दीजिए, लेकिन ईद की नमाज एक साथ पढ़ने की इजाजत उन्हें कभी नहीं दी गई। 2007 से लेकर के 2013 चल रहा है। जबकि कोई भी त्योहार होता है
कीर्तन होता है, लेकिन मुसलमान और भी आतंकवाद के नाम पर बंद है, तो उसको नमाज पढ़ने के लिए कोई छूट नहीं दी जाती। यही नहीं, इतना आजिज किया है इन लड़कों को कि ये खत मुझे जेल के तारीखी ने दिया कि उससे आतंकवाद के नाम पर बंद तमाम सारे मुसलमान नौजवान एक सवाल करते हैं कि तारिक भाई ये बताइए, आप आलिम हैं, आप बताइए क्या आत्महत्या के लिए इस्लाम में कोई जगह है? ये सवाल क्यों उठा? सिर्फ इसलिए कि वहां के जीवन से वो लोग तंग आ चुके हैं। एक एट्रोसिटीज नहीं है। अभी जल्दी ही नौशाद नाम के एक लड़के को डिप्टी जेलर ने अपने सामने ही एक दूसरे कैदी से पिटवाया, उसके सर पर चोट आई, गले को अपने दांत से काट रहा था कैदी नौशाद के। इसकी शिकायत की गई, जेल मिनिस्टर को भी किया, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जेल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन लोगों की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई, लेकिन कहा जाता है जुडिशरी कुछ हो सकता है मिल जाए, लेकिन जुडिशरी से भी आज तक कुछ नहीं मिल पाया। तारीख पर तारीख देने के अलावा हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। यही नहीं, एक लड़का जो यहाँ दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद था, यहाँ के केस से छूटने के बाद इकबाल नाम है, लखनऊ जेल में ले जाया गया, वहां उसका एक मुकदमा है। वो बार बार शिकायत करता है कि पुलिस ने हमारे सर में, हमारे पैर में, एक जगह सर में, एक जगह पैर में ऑपरेशन करके चिप डाल रखा है। और जब आईबी के लोग या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग कुछ बात करते हैं तो सारी की सारी बातें हमें सुनाई देती हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी उसे इकबाल की मैंने जमानत की दरखास्त दी, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं है सिवाय इसके कि दो लड़के पकड़े गए, जलालुद्दीन और नौशाद। जलालुद्दीन ने कहा कि नासिर कोई है, उसने बताया था कि इकबाल ने उसे प्रेरित किया था। जलालुद्दीन और नौशाद के पास हैंड ग्रेनेड, AK-47 पिस्टल बरामद हुआ था। पुलिस का यह कहना था कि इन लोगों ने हमला किया था हमारे ऊपर, 307 का भी मुकदमा कायम किया। लेकिन जिस जलालुद्दीन के लिए कहा जाता है कि उसने हमला किया था, उसकी मदद के लिए भी तो नहीं था एक बार, लेकिन उसी मुकदमे में उसको बुलाया गया है। 307 का मुकदमा उसके भी खिलाफ है। लेकिन जब मैंने जमानत की दरखास्त दी तो ये जुडिशरी की हालत है। डिसीजन पहले कहता है जमानत नहीं दूंगा, अपनी दरखास्त वापस ले ली। बहुत भी प्रेशराइज किया, अभी मुझे वो दरखास्त वापस लेना पड़ी है एप्लीकेशन। क्या किया जाए, कहां जाए? ना तो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती है। शायद काबिल साहब वगैरह सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करें तो कुछ सुनवाई हो जाए, लेकिन मैं वो फैज का एक शेर पढ़ करके अपनी बात खत्म करता हूं। बजो दीवान की मां और
जगत की एक भी